कोरल ड्रा जब खोलते हैं तो आपको वो इस तरह से दिखाई देता है। इसे कैसे शुरू किया जाता है उसके लिए आप देखें कि स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे ऑल प्रोग्राम्स, और ऑल प्रोग्राम्स में कोरल ड्रा ग्राफिक सूट X5, और यहाँ पे ये कोरल ड्रा X5 पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये प्रोग्राम डेस्कटॉप पे आइकॉन बन के आ जाए यहाँ पे, तो आप इस पे माउस का थर्ड बटन, यानी कि एक बटन होता है आपका लेफ्ट में, एक होता है राइट में, तो राइट बटन पे इस पे आके क्लिक करें, लिस्ट आएगी। इस लिस्ट में सेंड टू पे क्लिक करेंगे और सेंड टू पे डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक शॉर्टकट यहां पे बन जाएगा। अब आपको ये लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि स्टार्ट पे जाके क्लिक करें, आप यहां पे ही डबल क्लिक करेंगे अगर आप माउस से, या सेलेक्ट करके एक बार इसे क्लिक करें और एंटर की दबाएंगे तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोरल ड्रा खुलने पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये वेलकम स्क्रीन है जो आती है, जिसमें न्यू ब्लैंक, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, कुछ रेडीमेड कोरल ड्रा आपको टेम्पलेट देता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू ब्लैंक यानी बिल्कुल ब्लैंक नया खोलने के लिए, और ये आपके जो आपने पहले कोई प्रोग्राम खोले हुए हैं या कोई फाइल खोली हुई है तो उनकी ये लिस्ट देता है। ओपन अदर्स यानी इनके अलावा कोई और फाइल खोलना चाहते हो तो आप यहां से सेलेक्ट करके खोल सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये स्क्रीन आपके सामने बार बार ना आए तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं ऑलवेज शो द वेलकम स्क्रीन लॉन्च पे। अब अगली बार जब आप इसे कोरल ड्रा को लॉन्च करेंगे तो ये स्क्रीन नहीं आएगी, तो हम इसे ऑफ कर देते हैं। अब यहां पे जब कोरल ड्रा खुलता है तो हमें समझना होगा कि कौन सी चीज कहां पे होती है, क्योंकि जब कभी हम काम करेंगे तो उसको स्पीड अप करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज कहां पड़ी है। अब हम एक नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे, उसके लिए फाइल में जाएंगे और फाइल में न्यू करेंगे या कंट्रोल एन, कीबोर्ड से कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। अभी हम न्यू करेंगे। न्यू करने पर आप देखेंगे क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें हमें ये बताना है कि हमें किस तरह से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहां पे हम उस डॉक्यूमेंट का नाम डाल सकते हैं। प्रीसेट डेस्टिनेशन, अगर हमें वेब के लिए डिजाइनिंग करनी है तो वेब ले सकते हैं, आरजीबी में करना है तो आरजीबी ले सकते हैं, अदरवाइज हम कोरल डिफॉल्ट लेंगे जो कि ये CMYK में डॉक्यूमेंट बनाता है। यहां पे साइज है, जो डॉक्यूमेंट हम बनाने जा रहे हैं उसका क्या साइज होगा। हम चाहें तो अपना साइज बदल भी सकते हैं, कोई भी साइज डाल सकते हैं आप। ये मेजरमेंट है, आप इंचेस में चाहते हैं इंचेस में, मिलीमीटर में चाहते हैं मिलीमीटर में, जो भी आप यहां सेटिंग करेंगे वही डॉक्यूमेंट में आपको यहां पे आएगा। अब ये है ओरिएंटेशन, जो डॉक्यूमेंट आप ला रहे हैं वो डॉक्यूमेंट कैसे होगा, पोर्ट्रेट वे में होगा यानी खड़े रूप में होगा, या लैंडस्केप रूप में होगा यानी लेटे रूप में होगा। जैसे कि हमने लैंडस्केप कर दिया। प्राइमरी कलर मोड CMYK लीजिए या RGB, प्रिंटिंग के लिए क्योंकि CMYK ही चलता है इसलिए CMYK रखेंगे। रेंडरिंग रेजोल्यूशन 300, डिफॉल्ट ये 300 ही देता है और हम भी इसे 300 ही रहने देंगे। प्रीव्यू मोड, प्रीव्यू मोड की जो स्क्रीन हमें दिखाई देगी वो किस रूप में दिखाई देगी, किस क्वालिटी की दिखाई देगी। सबसे बेस्ट एनहेंस होती है और ये भी हमें एनहेंस ही दे रहा है, बाकी की जानकारी हम आगे लेते रहेंगे। कलर सेटिंग, कलर प्रोफाइल, जो कि हम आगे सीखेंगे प्रीप्रेस में कि कलर प्रोफाइल का क्या मतलब होता है। अभी इसमें RGB आ रहा है, ये चलेगा, या फिर हम यहाँ पे एडोब RGB भी ले सकते हैं जो कि फोटोशॉप में यूज होती है और ज्यादातर उसका इस्तेमाल होता है। अगर हम चाहते हैं ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास बार बार ना आए तो हम इसको ऑन कर देंगे, लेकिन हमें चाहिए इसलिए हम इसे ऑन नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा है डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन, यानी कि अगली बार जब हम न्यू करें तो हमें ये डायलॉग बॉक्स नहीं चाहिए, पर हमें चाहिए इसलिए हम इसको ऑन नहीं करेंगे और ओके कर देंगे। अब हम जानेंगे कि कोरल ड्रा में किस आइटम को क्या कहा जाता है। जैसे कि ये मेन्यू बार है, इस पे जिस पे भी किसी पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट सी खुलेगी, हर लिस्ट में एक प्रोग्रामों की श्रृंखला है। जिस काम की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से हम मेन्यू पे जाएंगे। जैसे टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट मेन्यू पे जाएंगे, अरेंजमेंट के लिए यानी किसी ऑब्जेक्ट को हमें अरेंज करना है, ऑर्डर करना है तो हम यहां जाएंगे। व्यू, स्क्रीन का व्यू देखना है तो हम इस व्यू मेन्यू पे जाएंगे।
ये जो है इसे बार कहा जाता है, ये स्टैंडर्ड बार है और ये हमारा प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार में जो भी कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा उसकी सूचना हमें यहां मिलती रहेगी। ये टूल बॉक्स है, इसमें हमारे विभिन्न टूल पड़े हैं। जिन टूल्स के नीचे ये छोटे छोटे त्रिकोण से बने हुए हैं, इसका मतलब इन टूल्स के अंदर और भी छुपे हुए टूल्स हैं। तो उसको कैसे लिया जाता है, आप जिस टूल पे भी ये त्रिकोण से बने हुए हैं आप उस पर क्लिक कीजिए और बटन को थोड़ी देर दबाए रखिए, तो लिस्ट खुल जाएगी। फिर जो टूल लेना है उस पर आप क्लिक करके उसे ले सकते हैं। किसी और टूल को लेने के लिए भी यही तरीका है, बस आप टूल पे जाइए और क्लिक कर दीजिए। दबा हुआ बटन ये बताता है कि आपने ये टूल ले लिया है। अब ये टूल्स है, यहां पे इसको स्टेटस बार बोला जाता है। जो भी कोई ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया तो उसकी सूचना यहां पे आएगी। ये फिल के बारे में सूचना है कि क्या फिल है और उसमें सियान, मैजेंटा, येलो कितना है। और ये आउटलाइन के बारे में है। इसको सेलेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ पे इसमें फिल फाउंटेन है और आउटलाइन इसकी आप देखें 1 पॉइंट की है और ब्लैक कलर ही सिर्फ आउटलाइन में दिया गया। तो ये स्टेटस बार है। इस स्टेटस बार को अगर कभी डबल क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे, इस तरह से ये ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमारा कलर पैलेट है। कलर पैलेट आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। आप ये जितने भी डॉटेड लाइनें पड़ी हुई हैं, जहां भी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और इवन टूल पे भी, आप इनको बाहर निकालना चाहें अपने हिसाब से, सुविधा अनुसार कहीं भी रखना चाहें आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप इसे वापस अपनी जगह पे पहुंचाना चाहते हैं तो बस इसी प्रॉपर्टी बार की इस नीली पट्टी पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये अपनी जगह पे वापस पहुंच जाएगा। ऐसे ही इसके साथ है कलर पैलेट। यहां पे इस त्रिकोण पे क्लिक करेंगे तो कलर पैलेट के बारे में और जानकारी हमें मिलेगी, ज्यादा बेहतरीन जानकारी। जैसे कि रोज हैं, आप रोज 1, 2 या 3 देख सकते हैं। अगर आप एक रो करेंगे तो आपको ये स्पेस बढ़ जाएगा यहाँ पे, लेकिन कलर डालने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके वो टेम्परेरी आपको मिलेगा। जैसे ही वो कलर ले लेंगे आप तो ये वापस सिंगल रो बन जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं आप 3 रोज ही आपको मिले तो रोज में जाके आप 3 रोज कर सकते हैं। इन सभी की डिस्क्रिप्टिव जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। तो अभी हम जो जान रहे थे वो ये जान रहे थे कि कौन सी चीज कहां पड़ी है और उसे क्या कहते हैं। तो ये हमारा रूलर है और ये रूलर हमारे को लेफ्ट टू राइट और अप एंड डाउन दोनों तरफ से मिलता है। जैसे कि इसको बोलते हैं आप हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल। इनकी सेटिंग कैसे की जाएगी ये भी आपको समय समय बताते रहेंगे। अभी हम जान रहे हैं कि कौन सी चीज कहां पड़ी है और उसे क्या कहते हैं। तो हमने देखा मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, रूलर और ये हमारे कलर पैलेट और ये हमारा स्टेटस बार। ये सब चीजें हैं हमारे पास। ये चीजें कैसे दिखती हैं, यानी शो कैसे होती हैं और हाइड कैसे होती हैं, ये हम जानेंगे। जहां पर भी ये बार हैं और उन बार का ये जो प्लेन एरिया है, जैसे इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इवन टूल बॉक्स में भी यहाँ पे है, इस पे माउस का थर्ड बटन। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि माउस को कैसे क्लिक करते हैं। माउस का अगर आप माउस देखें तो माउस पे आपके 2 बटन होते हैं, एक इधर लेफ्ट, एक इधर राइट। तो इसे लेफ्ट, इसको प्रेस करेंगे तो लेफ्ट क्लिक, इसको प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक कहा जाएगा। और बीच में ये रोलर होता है। सेलेक्ट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप बस माउस का बटन या माउस का ये एरो कीज किसी पे भी ले जाएं, पर उससे पहले निश्चित कर लें कि आपने ये पिक टूल लिया हो और क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने की पहचान ये है कि इस पे छोटे 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 ऐसे स्क्वायर से हैंडल आते हैं और इसकी सूचना आपको यहां भी मिलती है और आपने क्या सेलेक्ट किया है वो भी आपको यहां पे जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने देखना है कि ये मेन्यू और ये बार जो है कैसे आते हैं और कैसे नहीं आते हैं। तो माउस का थर्ड बटन आप किसी भी खाली जगह पे क्लिक करें तो आपको ये लिस्ट सी आ जाएगी। जिनके आगे राइट लगा हुआ है वो ये बताता है कि इस वक्त ये बार एक्टिव है, यानी विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं, शो हो रहे हैं। और अगर आप इनको क्लिक कर देंगे और वहां से वो चीज हट जाएगी। फिर आप क्लिक कीजिए, मेन्यू बार के आगे राइट नहीं है, आपने क्लिक किया वो आ गया। इसके अलावा यही सुविधाएं कहां पे है, ये आपको
विंडो में जाके, टूल बार्स में जाके यही चीज आपको यहां पे मिलती है। तो इस तरह से आपने जाना कि इंटरफेस क्या है और कौन सी चीज कहां पे पड़ी है। आप सीखेंगे रेक्टेंगल और सर्किल बनाना। उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया। अब हम माउस का बटन दबाए दबाए यानी ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ चलेंगे तो ये आप देखेंगे हमारा रेक्टेंगल बन गया। इसी तरह से सर्किल टूल सेलेक्ट करेंगे और सर्किल टूल में भी ऐसी ड्रैग करके हम इसे बना सकते हैं। इसे कैसे भी बना सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, मतलब जैसा चाहें आप। ये लिमिटेशन मत लगाएं कि मुझे ऐसे ही बनाना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो उसमें आप फिल कलर कर सकते हैं। फिल के लिए आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और आउटलाइन इसमें अगर डालनी है तो आउटलाइन कलर के लिए आप राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन आ जाएगी। आउटलाइन को मोटा या पतला करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। एमएम में है, आप 2, 2.5 जो भी चाहते हैं मोटाई दे सकते हैं। अगर आप इसकी मोटाई को और कलर को एक साथ बदलना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे है। आप यहाँ पे जाइए और आउटलाइन पेन पे जाके आप इसकी विड्थ को बदल सकते हैं। अगर आप एमएम में नहीं पॉइंट पे चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके इंच, पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं और इसकी साइज को आप उसी हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। कलर बदलने के लिए भी आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा आप चाहते हैं डॉटेड लाइन, कुछ अलग डिजाइन की लाइन, तो यहाँ से ले सकते हैं, ओके कर दीजिए। तो आपको ये सब सुविधाएं यहाँ से मिलती हैं। रेक्टेंगल के लिए आप पहले पिक टूल सेलेक्ट करेंगे। पिक टूल के बाद आप इस पे रेक्टेंगल के आउटर एरिया पे यानी आउटलाइन पे कहीं भी क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो भी कलर चाहते हैं आप वो फिल कर सकते हैं। जैसे येलो हमने फिल करना है ये वाला, तो आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे फिल के लिए और आउटलाइन के लिए आप करेंगे राइट बटन क्लिक, तो आउटलाइन आपको मिल गई। इसकी भी प्रॉपर्टी बदलने के लिए, विड्थ बदलने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके डिजाइन बदलना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप ये कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये बताते हैं कि इस वक्त आपने इन्हें सेलेक्ट किया हुआ है, यानी इस वक्त आपका ये रेक्टेंगल सेलेक्टेड है। रेक्टेंगल को रिसाइज करने के लिए आप जैसे ही माउस को इन पॉइंट्स पे लेके आते हैं तो ये इसकी शेप चेंज हो जाती है, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि आप इस पे कुछ भी कर सकते हैं। रिसाइज करने के लिए आप बटन दबाएं माउस का और प्रेस करे करे ही इसको अगर आप बड़ा करते हैं तो ये एनलार्ज हो जाता है, प्रेस करे ही अगर आप इसे छोटा करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है। कॉर्नर से ये जब आप रिड्यूस या करते हैं तो इसका मतलब है आप इसे प्रोपोर्शनल छोटा या बड़ा कर रहे हैं। प्रोफेशनली ऐसे ही करना चाहिए। बीच के क्रॉस पे क्लिक करेंगे, बटन दबाए दबाए इसको कहीं भी ले जाएंगे तो ये मूव हो जाएगा। इसको लेने के लिए आप इस पे पहले क्लिक करें, ये सिलेक्शन करें और इसको भी इस तरह से आप कहीं भी मूव भी कर सकते हैं और रिसाइज भी कर सकते हैं। ऐसे ही ये साइड से रिसाइज करने के लिए है, अप एंड डाउन जैसा आप चाहें। इस तरह से आप इसको रिसाइज और मूव कर सकते हैं। अब सीखेंगे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल कैसे काम करता है। टेक्स्ट टूल लीजिएगा, कहीं भी क्लिक कर दीजिएगा टेक्स्ट टूल लेने के बाद और आप टाइप कर सकते हैं। एंटर की से आप नई लाइन बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमने टाइप कर लिया है और इस वक्त टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड है। हमने टाइप किया, 3 लाइनें हमारे पास टाइप्ड है और 2 वर्ड। पहली लाइन में 2 वर्ड हैं, दूसरी लाइन में सिंगल सिंगल वर्ड है। हर वर्ड करेक्टर से बनता है, TYPE, ये 4 करेक्टर हैं। तो अब शेप टूल लेंगे, ये शेप टूल लिया और शेप टूल क्या करता है, ये आप देखेंगे छोटे छोटे इसमें स्क्वायर से बन के आ रहे हैं। आप शेप टूल से इस वाली जो एरो है सेलेक्ट करने के बाद माउस का बटन दबाए रखें और ड्रैग करेंगे तो आप लाइन के बीच में स्पेस बढ़ा सकते हैं, इसी तरह से कम भी कर सकते हैं। यहां पे अगर आप क्लिक करके इसको करेंगे तो आप करेक्टर के बीच में से स्पेस बढ़ा रहे हैं और इसी तरह से कम भी कर सकते हैं। शिफ्ट की दबा के, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाइएगा,
फिर अगर आप इसको करेंगे तो अब सिर्फ वर्ड के बीच में, आप देख रहे हैं सिर्फ वर्ड के बीच में स्पेस बढ़ेगा या घटेगा। तो बिना शिफ्ट के आप सिर्फ करेक्टर में स्पेस देते हैं। इस तरह से आप लोगो या कोई और चीज में भी काम कर सकते हैं। आपने जो ये लाइन बनाई, इसको आप चाहते हैं कि बोल्ड या इटैलिक करना चाहते हैं तो टेक्स्ट टूल लीजिएगा। जिस भी एरिया को, यानी जिस भी वर्ड या करेक्टर पे आप काम करना चाहते हैं, माउस का बटन क्लिक कीजिएगा। पहले क्लिक करने के बाद बटन दबाए दबाए इसको ऐसे कवर कर लीजिएगा। अब ये सिलेक्शन हो गया, टाइप सिलेक्शन हो गया है। टाइप को अगर बोल्ड करना है तो ये बी वाला बटन दबा दीजिए या कंट्रोल बी कर दीजिए, ये बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से आप लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, बटन दबाइए माउस का लेफ्ट वाला और दबाए दबाए इसे ड्रैग करिएगा, कवर हो गया। इस वक्त ये सेलेक्टेड है। तो टेक्स्ट टूल से जब ऐसे करेंगे तो आप इंटरनल पार्ट को सेलेक्ट करके किसी भी एक भी चीज को या किसी भी ज्यादा भी चीज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ड्रैग यहां तक किया तो बोल्ड इटैलिक कर लिया, इस पे ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से टेक्स्ट टूल का हम इस्तेमाल करते हैं, शेप टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब आती है बात सिलेक्शन टूल की। तो सिलेक्शन टूल से क्या होता है कि जब हम सिलेक्शन टूल लेते हैं, किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां क्लिक किया ये सेलेक्ट हो गया, यहां क्लिक किया ये सेलेक्ट हो गया, यहां क्लिक किया तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट है उसके लिए वो, लेकिन टेक्स्ट टूल पे जब क्लिक करते हैं तो सिर्फ वो टेक्स्ट के अंदर के पार्ट पे काम करता है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे घर है, घर में तो कई कमरे हैं, तो टेक्स्ट, ये जो हमारा सिलेक्शन टूल है, ये एक कमरे की तरह हर ऑब्जेक्ट को ट्रीट करता है। इसके लिए कोई मायने नहीं है कि वो कैसा कमरा है। लेकिन टेक्स्ट ऐसे है जैसे आप बेडरूम में चले गए और बेडरूम के सारे फंक्शन उसमें अप्लाई हो गए। तो इस तरह से आप रिलेट करके चीजों को याद भी रख सकते हैं और जब काम करना है उसको कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हमें इसकी आउटलाइन बदलनी है, तो जाहिर है टेक्स्ट टूल से तो होगा नहीं, हम सिलेक्शन टूल लेंगे या पिक टूल लेंगे और आउटलाइन के लिए इस पे क्लिक करके इसकी आउटलाइन हम टेक्स्ट की चढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे इसकी आउटलाइन आ गई। आउटलाइन नन करनी है, वही राइट बटन से हमने इस पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया था टेक्स्ट। अब हम चाहते हैं टेक्स्ट का ये टाइप वाला वर्ड जो है बोल्ड कर दिया जाए। देखिए अब टाइप वाला वर्ड बोल्ड करना है, बोल्ड है टेक्स्ट से रिलेट करता हुआ, टेक्स्ट टूल लेंगे, जिस भी पार्ट को करना है सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से आप समझ गए कि कैसे सिलेक्शन और टेक्स्ट का सिलेक्शन डिफरेंट है और किस तरह से उसे अप्लाई करना है। अब आता है सिलेक्शन टूल से इस्तेमाल करना। सिलेक्शन टूल से हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए सेलेक्ट हो गया। जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है बस क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। छोटे छोटे ये जो स्क्वायर आ रहे हैं ये बताते हैं कि हमने ये चीज सेलेक्ट कर ली। इसको रिसाइज कैसे करते हैं, यानी छोटा या बड़ा कैसे करते हैं, उसको समझेंगे। जब भी ये छोटे छोटे पॉइंट आते हैं तो आप इस पे जब माउस लेके आते हैं तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी कर सकता है ये माउस। ये देखिए यहाँ पे आ गया, दो तरफ एरो बन गए, हमने बटन माउस का दबाए रखा, दबाए दबाए अगर हम इधर चलते हैं तो ये बड़ा होने लगता है और अंदर की तरफ आते हैं तो ये छोटा होने लगता है। इसे प्रोपोर्शनल रीसाइजिंग कहते हैं। प्रोफेशनली हमेशा यही प्रोपोर्शनल रीसाइजिंग का इस्तेमाल करें। ये लेफ्ट टू राइट छोटा बड़ा कर रहा है, आप देखिए, लेकिन इससे जो कैरेक्टर है उसकी शेप पे असर पड़ रहा है, वो दब रहे हैं, उनकी फिनिशिंग लुक में डिफरेंस आ रहा है। तो ये यहां से भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। आप इधर से कहीं से भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या यहां से भी आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल से रीसाइजिंग कैसे करते हैं ये आपने सीख लिया। अब आती है बारी कि हम सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करें। ये आगे भी बहुत और बेहतरीन ढंग से आपको सिखाया जाएगा, पर अभी टेम्परेरी, यानी कि एक बार छोटा सा काम करने के लिए, कॉमन काम करने के लिए हम कुछ चीजों को समझ लें तो हम आगे हम आपको सिखाएंगे विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं। तो विजिटिंग कार्ड में आपको इन सब चीजों की मदद मिलेगी। तो ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट की दबाएंगे अगर कीबोर्ड से, और अब शिफ्ट की दबाए रखेंगे और जिस जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे वो इसके साथ सेलेक्ट होता जाएगा। इसकी सूचना आपको यहां मिलेगी। अब 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। अब जिस ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए हमें टेक्स्ट टूल इसमें नहीं चाहिए था, ये टेक्स्ट वाला मैटर नहीं चाहिए था, शिफ्ट की दबी हुई है। अब दोबारा से अगर इस पे क्लिक करेंगे, यानी सेलेक्ट आइटम को
हम दोबारा से क्लिक करते हैं और शिफ्ट की दबी रहे तो वो चीज छूट जाती है। फिर से क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगी, फिर से क्लिक करेंगे तो छूट भी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सिलेक्शन किया जाता है। आगे चलते हैं मूव करना। हमने ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, मार्क्वी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और भी है सिलेक्शन मार्क्वी। मार्क्वी का मतलब होता है आप सिलेक्शन टूल से बाहर से किसी ऑब्जेक्ट को घेरे में ले लें, जो भी इस रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। यानी यहां 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। अभी हम फिर से करते हैं। देखिए इस बार आप गौर करें कि जो सर्किल है वो पूरी तरह से सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो सेलेक्ट नहीं होगा, ऊपर के दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से यहां पे हमने इसको किया तो आप देखेंगे अब ऊपर रेक्टेंगल पूरी तरह से सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस बार रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप सिलेक्शन नीचे से ऊपर से दाएं बाएं कैसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और अब मैं चाह रहा था कि ये नहीं हो, तो आप इसको छोड़ के सीधा इस पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर जब ये 2 ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर ही लिए हैं, शिफ्ट की दबाइए और इस पे दोबारा से क्लिक कर दीजिए, ये छूट जाएगा और सिर्फ ये आपके पास रह जाएगा। इस तरह से मैनिपुलेशन करके हम अपने वर्क को और स्पीड अप कर सकते हैं, बशर्ते कि हम इसकी प्रैक्टिस करें कि ये कैसे होता है। आइए सीखें अब जूम टूल को। जूम टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को पास से देखने के लिए होता है, जिससे कि हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। वो चीजों को छोटा या बड़ा नहीं करता है, वो सिर्फ चीजों को पास से या दूर से दिखाता भर है। तो जूम टूल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। जूम टूल लेंगे। जूम टूल जब लेंगे तो प्रॉपर्टी बार में हमें इसकी सूचना मिलेगी। पहले हम समझते हैं जूम टूल कैसे काम करता है। प्लस के लिए आप F2 की का इस्तेमाल करेंगे और माइनस के लिए F3 का इस्तेमाल करेंगे। जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट चाहे पूरे पेज पे पड़े हो या पेज से बाहर कहीं पर भी पड़े हो डेस्कटॉप पे, F4 करते ही वो सामने नजर आ जाएंगे। जैसे कि हम F4 करेंगे तो देखिए आप, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट यहीं पड़े हुए थे पूरे पेज पे, इसलिए वो सिर्फ पेज ही हमारे सामने आ गया। इसके अलावा जूम टू द पेज, शिफ्ट F4 इसका कमांड है। इससे क्या होगा कि जो पेज आपने बनाया है सिर्फ वही आपके सामने आएगा, उतना बड़ा आपके सामने स्क्रीन हो जाएगी। जूम टू पेज विड्थ, जितनी आपकी पेज की विड्थ है, जैसे इस वक्त यहां से ये है, अगर हम इस पे करें तो जितनी विड्थ है उतना बड़े से बड़ा ये जूम हो जाएगा। और ये हाइट के लिए है, पेज की जितनी हाइट होगी उस हिसाब से ये जूम हो जाएगा। प्रोफेशनली हम F2, F3 और F4 का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इनका थोड़ा सा एग्जांपल सिखाना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहां बना रखा है और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां बना दिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां बना दिया। अब मैं जूम टूल से पेज की विड्थ कर रहा हूं तो देखिए पेज की विड्थ तो आ गई, लेकिन मेरा सामान कुछ साइड में भी पड़ा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्रोफेशनली F4 करते हैं। हमें पता लग जाता है कुछ सामान हमारा चारों तरफ बिखरा हुआ है, उसे हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और F4 करते हैं। देखिए सारी स्क्रीन मेरे सामने आ गई। तो ये आपको मदद देती है कि कैसे आप स्पीड अप काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इस टेक्स्ट पे जाना है, आपने इस टूल से टेक्स्ट टूल से सेलेक्ट किया, थोड़ा हो सकता है ट्रबल आ जाए, तो पहले आप F2 करिए, इसके क्लोजअप करके इसको पास चले जाइए। अब टूल आपने लिया ही हुआ है, आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। जो भी आपने करना है काम वो करिए। शेप टूल लीजिए, वापस F4 कर दीजिए। देखिए जबकि F3 क्या करता है, F3 आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके आता है, लेकिन F4 एक ही बार में जूमिंग कर देता है। और F2 जितना क्लोजअप करना है वहां क्लोजअप काम कीजिए, काम करने के बाद फिर F4 कर लीजिए। तो F2 और F4 के कॉम्बिनेशन से आप जूमिंग करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से जो भी काम करना है कर सकते हैं। अब जानेंगे डेस्कटॉप एरिया क्या होता है। ये जो एरिया है ये तो हमारा पेज है, इस पे जो भी चीज होगी चाहे वो कैसे भी रूप में हो, सपोज ये देखिए अब ये आधी हमारी पेज पे है आधी बाहर है, तो ये इस पेज पे मानी जाएगी। जो भी चीजें पेज पे हैं वो प्रिंटिंग होगी, लेकिन ये जो बाहर का एरिया है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप इस तरह से ट्रीट करता है जैसे आपने मेज पे कोई किताब खोल के रखी है, तो किताब की जो ये पेज है
इस पे तो आप काम करते हैं, और जो मेज यानी डेस्कटॉप है वो उस पे जो भी सामान पड़ा है वो हमें हर पेज को मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम इसमें पेज ऐड करते हैं, हम यहाँ से पेज में एडिंग करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ 3 पेज जोड़ लिए। अब हम तीसरे पेज पे हैं और तीसरे पेज पे भी हमें ये आइटम दिखाई दे रही है जो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। हम पहले नंबर पेज पे आते हैं तो हमें ये आइटम यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम इसको उठा के अगर ये फर्स्ट पेज पे ले आएंगे कहीं पर भी तो ये हमें अवेलेबल हो जाती है। हम दूसरे नंबर पेज पे गए, इस पेज पे हमने ये आइटम यहाँ रख ली। तो इस तरह से हमने समझा कि डेस्कटॉप क्या होता है। ये आइटम पेज पे पड़ी है तो ये दूसरे और तीसरे पेज पे हमें नहीं मिलेगी। अगर हमें ये आइटम भी चाहिए तो हम इसे डेस्कटॉप पे रख देंगे। इस तरह से मूव करके आप ऑब्जेक्ट को ले आइए, F4 करिए, सारी चीजें हमारी एक साथ स्क्रीन पे आ जाएंगी। तो ये डेस्कटॉप, ये सारा एरिया डेस्कटॉप का है और ये हमारा पेज है जिसपे हम डिजाइन करते हैं।